बाय गॉड्स विल, है ना, तो उस हिसाब से जो चले तो खैर चलिए शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं वर्क दिखाऊंगा या वो वर्क करेंगे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड करेंगे। ठीक, पैटर्न बना के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लगाएंगे उस चीज़ को। ठीक, तो मल्टीपल पैटर्न सिस्टम कैसे तैयार करने हैं। और अ, आपने वो ट्रेसिंग लाए, ट्रेसिंग नहीं लिया अभी? ओके। हाँ 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 जी जी जी, रेट बढ़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, खतरा मोल लेना ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब आगे बढ़ते जिस जगह दलदल सिटी में मैंने शुरुआत में पता करना शुरू किया था वो 300-400 रुपये चल रहा था, स्क्वायर फीट था। लेकिन वो इतना आउटर था कि हमें लगा कि नहीं होगा। लेकिन अब ये भरते 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 इतना भर गया, पता ही नहीं चला। अब जब पूछे तो 1300, 1400, 1600 ऐसे करके। जी, करेक्ट बात है, वही तो मैम। ठीक, तो कैरेक्टर के ऊपर में इलस्ट्रेट करना होता है जनरल, जो इसका पॉइंट होता है। टूल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, जो कि पेंसिल टूल और ये टूल्स हैं जिससे हम ड्रॉ करते हैं इन चीज़ों को। तो कोई भी टूल ले सकते हैं, चाहे आप ब्रश लेना चाहें, पेंसिल टूल लेना चाहें, राइट, वो भी हम वो सब भी ले सकते, कुछ भी। मेन ये है, पेन ब्रश से क्या होता है, पेन टूल वगैरह से आपको कर्व बनाना पड़ता है ना। तो बाकी आप कर सकते हैं। सबसे कंफर्टेबल मैं बोलूँगा पेन टूल होता है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हाथ पे कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, इसलिए होता है। तो मैं इसके लिए ये ब्रश ले रहा हूँ, और ब्रश को थोड़ा सा हम ये वाला चपटा वाला ब्रश ले लेंगे, ताकि हमारे पास डायनेमिक लाइन आ जाए। और थोड़ा पतला साइज रखेंगे इस चीज़ के लिए। अब क्या करेंगे हम, स्केचिंग अगर आप कर रहे हैं, यानी पेंसिल से आपका अच्छा है या पेन से अच्छा है, तो आप स्केच कर सकते हैं कैरेक्टर का। नहीं तो हमारे पास बने बनाए एक्शंस मिल जाते हैं हमको, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एक स्केचेस किसी का, कोई भी एक स्केच पैटर्न, ये वाले या ये वाले, ये वाले यूज़ कर सकते हैं, राइट, इस टाइप वाला ले लेते हैं। मैं इसको इसलिए चूज़ कर रहा हूँ, इसको इसलिए नहीं चूज़ कर रहा हूँ कि इवन दो भारत में ये ज़्यादा चलते हैं, बट इनका इलस्ट्रेट करना आसान है। आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। वो एक मतलब बनाना भर कर रहता है। ये वाले में थोड़ा सा ना आपको सिलवेट और ये सब चीज़ मिल रही है, और इन चीज़ों को कैसे बनाना और ड्रॉ करना है, ये चीज़ आज हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। थोड़ा सा टिपिकल डिज़ाइन है, तो हम उस डिज़ाइन को यूज़ करेंगे। तो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर, और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, और इसको कंट्रोल 2 कर देते हैं। अब इसके ऊपर में हम ड्रॉ करेंगे, तो एक नया लेयर ले लेते हैं, ताकि कोई भी लेयर आपस में हिंडर ना हो। नाउ लेयर लेते हैं, मैंने लेयर लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल क्रिएट न्यू लेयर। नहीं नहीं, वो लेयर अलग बनती है, वो सब लेयर कहलाती है। जैसे ये छोटी अंदर पे बनती जाएंगी, तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर जिस इमेज के अंदर ही मैं बनाते गया, तो मल्टीपल छोटी लेयर बन जाएंगी लाइन की। तो कभी अगर मुझे इमेज को आइसोलेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो फिर वो आपस में प्रॉब्लम, मतलब माइन्यूट से प्रॉब्लम होता है, जो फिक्स करा जा सकता है। लेकिन मैंने उसको जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा रखा हुआ है, ताकि आप उसको राइट, तो मतलब सेफ साइड इंश्योरेंस रहेगी, और कुछ नहीं। सॉरी। तो इधर पे वर्क करने के लिए थोड़ा सा आप स्ट्रोक प्रैक्टिसेस करिएगा, अगर आप इसके साथ वर्क करना चाहते हैं तो। मतलब पेन टैब के साथ, क्योंकि ये रहता है ना। इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लूँ, और इसको नन कर देता हूँ, बिकॉज स्ट्रोक प्रैक्टिसेस के लिए कोशिश कीजिएगा कि ये सब सिमिलर बनने के लिए आप
बनाएं, कोशिश करें। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा। तो इससे क्या हो, थोड़ा वार्म अप के लिए बेहतर रहता है। इसको हम डिलीट कर देंगे बाद में। नाउ विल ड्रॉ दिस। सो मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, शॉर्टकट आपको पता ही है वहाँ से। और ब्रश को आप जूम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जूम करने पे क्या होगा, आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। और है ना, आप चाहे तो माउस से कर लीजिए, माउस से भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वही तो, नहीं तो इसको ले सकते हैं, प्रेफर कर। हाँ, अभी माउस ही ऑप्शन है तो माउस ही लीजिए, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, काम वही है जी। मतलब आउटपुट में कोई अंतर नहीं आने वाला है, आउटपुट वैसे का वैसे ही आएगा हमारे पास। हाँ, गैप मत छोड़िएगा। पूरा शेप बना लेंगे और बाद में फिर चाहे तो हम उसको लाइव लाइव पेंट के थ्रू कट कर सकते हैं। और ये हिस्से नहीं बनाएंगे, मतलब हम केवल बॉडी स्ट्रक्चर पहले तैयार कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम कपड़ों के डिज़ाइंस तैयार करेंगे। राइट, वो अपने आप स्मूथ कर लेता है खुद को। कंट्रोल जेड से अगर कोई जैसे बन रहा है, दिक्कत हो रही है, तो फिर आप कंट्रोल जेड यूज कर लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ तो सामने से फीड लेता रहता हूँ कभी। मतलब अगर कोई ऑनलाइन होगा तो क्या बोल रहा है वो चीज़ सुनना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे रखता हूँ ना, तो ये मेरे मुंह के पास ही आ जाता है। तो इसलिए कई बार थोड़ा सा, हाँ, वो दोनों चीज़ यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो सिंपल यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं शेप को, और इंडिकेशन के लिए कि थोड़ा सा कहाँ पे कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर जा रहा है। अब थोड़ा दूर, क्योंकि बड़ा स्ट्रोक लगाना है, तो बड़े स्ट्रोक के लिए आपको फिर इसको थोड़ा दूर रख के ऐसा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जगह जो है वो इसमें छोटी है। अब जनरली क्या किया गया है, ये तो थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाया गया है, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ यहाँ यहाँ। एनिमेशन लाइन में बहुत ज़्यादा एनाटॉमी प्रिसाइज रखनी होती है। अब फैशन में क्या है कि बस स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, बाकी फिर वो मैनेज हो जाता है वैसे। सो अगर मुझे देना है पार्टीशन तो, अदरवाइज मुझे अभी कपड़ों का डिज़ाइन हो सकता है मैं बदलूं या अलग रखूं। तो इमेज को पहले देख लेते हैं कि हमने कितना इलस्ट्रेट किया है। हमें एक स्ट्रक्चर यहाँ मिल गया, जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर में कपड़ा डिज़ाइन करेंगे। अलग से एक लेयर ले लूँगा, और इसी तरीके के अगर कपड़े मुझे डिज़ाइन करने हैं, पुराने वाले को मैंने हाइड कर दिया। हाइड करने के लिए यहाँ पे आई सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब जी, थर्ड लेयर पे था ना। नहीं, मैंने ये
बन गई ना, ऊपर से एक और मैंने बनाया, तो ये फोर्थ है, ये थर्ड लेयर है जी। तो यहाँ पे हम आइसोलेटेड करके इनको तैयार कर लेंगे। आइसोलेट करके मतलब कि इसको मैं ऐसा करके ऐसा डिज़ाइन में तैयार कर लूँगा। ये जो सेक्शंस हैं, क्योंकि ये तो ओवरलैप होने वाले कपड़ा है ना, तो इनको बनाने के लिए मुझे अलग से इनको मैं ऐसा रख लूँगा ताकि मैं बाद में इन पे ड्रॉ कर सकूँ। ये तो ये हमारे पास फ्लावर नुमा स्लीव्स आ गई, जो हमें जैसा यहाँ पे देना है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको भी फुल साइज ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम, क्योंकि ये बहुत बड़े स्ट्रोक पे बना हुआ है, इसको हम पेन टूल से ऐड कर देंगे। इसको ब्रश को अभी ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए, एंड विल गो बाय पेन टूल। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप आपके ऊपर है। क्या है, पेन टूल में ये आसानी से मुझे कर्व मिल जाते हैं, और ये कर्व ड्रॉ करने में मुझे टाइम लग जाएगा वहाँ, तो इसलिए जहाँ पे फनी कर्व्स हैं वहाँ मैं पहले ही इसी को यूज़ कर लूँगा। पहले आउटलाइन, एक ये इधर का आउटलाइन हमने अलग से बना लिया, ड्रॉ कर लिया। एस्केप या ऑल्ट दबा देंगे तो वो टूट सकता है। ऑल्ट क्लिक कर देंगे तो वो टूट जाएगा। जी, ऑल्ट दबा के क्लिक करना है। ऑल्ट दबाएंगे, कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो लाइंस जो हैं वो टूट जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, एक लिया यहाँ, कौन से वाले, ये वाले में? हाँ, तो वो अपने आप टूट जाएगी। अभी मुझे वहाँ एंडिंग में नहीं ले जाना है, तो मैं ऑल्ट दबा के बस क्लिक कर दूंगा, फिर इधर पे आ जाऊंगा और ये वाला हिस्सा पेंट करूंगा। मतलब क्लिक करके स्पेस बार दबा के इधर रख दूंगा। मैंने उधर जोड़ दिया उसको, और यहाँ से इसको मैं मर्ज कर दूंगा। तो हम पूरे डिज़ाइन को इलस्ट्रेट कर लेंगे, सेम ट्रेस करेंगे। जी, हाँ हाँ, कौन सा वाला? हाँ, ये पॉलिसी के वक्त में नहीं, मैंने अभी पॉलिसी देखा ही नहीं है। आप थे उस समय? तो क्या पॉलिसी, कुछ नया उसमें ऐसा दिखा आपको? तो मेरे में कैसे लागू हो सकता है? क्योंकि हम्म, देखिए 12 से, अच्छा,
हाँ ये हाँ वो एक चीज़ मुझे बात करनी है, क्योंकि वो हमें शायद वो गड़बड़ है वो चीज़। सीधी बात है। नहीं वो बात तो बिल्कुल करेक्ट है। आप पेनल्टी अगर डाल रहे हैं तो पेनल्टी ऐसी डालें ना कि जिसमें लोगों को ये लगे कि अरे यार मेरा मलाई खींच रही है, ये नहीं होना चाहिए कि मेरा दूध ही चला जा रहा है ना। सीधी बात वो चीज़ रहेगी ना तो वो डेफिनेटली वो मुझे उसके लिए वही बता तो रहे थे, अभी डाला गया है ग्रुप में और मैं डिस्कस नहीं कर पाया उनसे, क्योंकि हम लोग कल डिस्कस करने वाले थे और वो छूट गया करके, तो मैं उससे एक बार देख लूँ। लेट वाला जो हिसाब है वो मैं समझ रहा हूँ। मतलब वही वाली बात है कि देखिए, वही तो 5 मिनट लेट में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। आप हाफ डे इसलिए काट रहे हैं ये सोच के कि सामने वाला आपकी सैलरी के लिए वो डेफिनेटली वो करेगा, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आई डोंट नो कि सर को वो अच्छा लगेगा या बुरा लगे, बट एक बात ज़रूर है जो मुझे मेरा मन कहता है कि सर वो जगह पे अगर ऐसा कुछ कटता है तो जहाँ पे कटता है ये, वहाँ पे सैलरी ही 4-4 5-5 लाख रुपए होती है। तो व्यक्ति का जब 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 व्यक्ति का कटेगा तो उसको ना करती है मैडम, ये सुनेंगे ना आप कि आपकी सैलरी से 10,000 कट गए तो आपको कितना अखरेगा। और अभी यहाँ पे जो हम लोग, हम ऑलरेडी उस स्तर में नहीं हैं, तो वो हमें फिर क्या है ना वो अखरेगा। और क्या अखरेगा फिर हमें लगेगा कि यार फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम अपना हाफ डे कटाते रहें आगे, है ना। इंसान क्यों, क्योंकि वो सैलरी इतना वो थोड़ी है, मतलब हम इसको इतना हैंडसम नहीं बोलेंगे, है ना। हाँ तो फिर अच्छा है 2 बजे ही आए फिर इंसान ना, फिर सीधा अगर हाफ डे ले रहा है 1-1.5 घंटे का है ना, अगर ये जैसे लागू होता है तो मेरे पास प्रॉब्लम यही हो जाती है कई बार मुझे बच्चों को या आ, बच्चे को वाइफ को उनके मदर के यहाँ छोड़ना पड़ता है। अब मैं वहाँ छोड़ता हूँ तो मेरे को हाफ एन आवर का गैप पड़ता है, और मेरे को कैसे करना पड़ता है, मैं यहाँ से जाता हूँ मतलब मैं जहाँ पे हूँ अभी, वहाँ से इधर आने में पहले मैं उधर जाऊँगा तो मुझे लगभग करीब 7 किलोमीटर वहाँ ट्रैवल करके उनको छोड़ना है, फिर वहाँ से इधर आऊँगा। और ये ट्रैवलिंग में ही मेरा लाइफ का करीब अगर डेली बात करूँ तो लाइफ का मेरा ट्रैवलिंग में कम से कम 3 घंटा जाता है, क्योंकि मैं आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर इधर उधर, क्योंकि सीधी बात है मैम, केवल खाली है जितना तेज भगाना भगाइए, है ना। तो मैं जल्दी भी करूँ तो कितना जल्दी करूँ। हाँ और एक्चुअल में क्या हुआ, मेरा बार ये हो गया कि बच्चे का स्कूल ही 9 बजे, तो अब मैं जल्दी भी कैसे निकलूंगा, क्योंकि मेरे को तो बच्चे सीधी सी बात है ना, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ मैं ये कहूँगा कि यंग जनरेशन जो अभी अनमैरिड हैं उनके ऊपर ये काम आएगा। हाँ कुछ नहीं देखना, मैं इसीलिए तो बोला ना उनको कि ये हमारे लिए नहीं है। अरे और ऊपर से क्या है, फीमेल है, बहुत गड़बड़ है मैम आज। हाँ मैं तो अपने मेरा तो बॉय है, मैं उसको फिर भी नहीं छोड़ता हूँ मैं। थोड़ा ज़्यादा सजग रहते, आजकल का दौर थोड़ा अलग है, मैं समझता हूँ पहले के दौर से। जी नहीं मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ें रहती है, और
हम उसको नहीं निकल सकते। वो वही वाली बात है कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग एक कोई पॉलिसी हम तैयार करें ना तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई आप क्वार्टर काट सकते हैं। अगर सामने वाला 1 घंटा 1.5 घंटा लेट आ रहा है तो हाँ, लेकिन क्या है वो, अब क्या है मैम, इतना रूल इतना तगड़ा है ना कि क्या बताएंगे। अभी देखिए जैसे मैं अभी हार्डली पूरे टाइम 12-12 बजे की पंचिंग है मेरी। अब वहाँ से इधर आते हुए पीछे से आ रहा था मैं गाड़ी से, पंडरी से नहीं आता मैं, पंडरी के ऊपर से ओवर ब्रिज से होते हुए आता हूँ तो ओवर ब्रिज यहाँ खुलता है, वहाँ नीचे उतर रहा था, वहाँ चक्का जाम था। अब मैं वहाँ से कितना मालूम है लेट हुआ हूँ, मात्र 2 मिनट या 3 मिनट लेट हुआ हूँ। लेकिन 2-3 मिनट लेट होने के बाद भी अभी मेरा जो टारगेट काउंट होगा वो बिल्कुल 12 बजे की पंचिंग होना चाहिए। तो मेरा टारगेट जो काउंट होगा वो गया मेरा। अब मैं पूरे मंथ अपनी उस चीज़ की परवाह क्यों करूंगा कि मैं 12-1-2 मिनट लेट आ रहा हूँ तो ठीक है। पहले मैं क्या था, बिल्कुल प्रिसाइज सोच रहा था कि अरे नहीं ये होगा। अब मेरे को दिख ही गया कि भाई चक्का जाम हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या होगा इससे नेगेटिव हो जाएगा। इतना प्रिसाइज नहीं है होना चाहिए। हाँ, इतना प्रिसाइज नहीं, मुझे वो बैठ के बात करना चाहिए। मेरे से तो बात नहीं हुई खैर, और मेरे को अगर ऐसा कुछ पॉलिसी है तो डेफिनेटली मैं एक्चुअली बोलूँगा भी उनको इस चीज़ के लिए सर। नहीं वो इतना प्रिसाइज नहीं है, थोड़ा सा खुद भी जानते हैं वो इस चीज़ को। 7 तारीख को, हाँ, पर वो नहीं है। कभी कभार लेट भी होता है, कई बार हम लोग को तो 15 के बाद भी मिला है, हाफ हाफ महीना निकलने के बाद भी कई बार मिला है। नहीं मुझे लगता है वो निधि भी क्या है, देखिए निधि इज अ किड, इज अ चाइल्ड, और समझदार है, लेकिन उनके लिए पॉसिबल है तो वो चीज़ नहीं हो सकती है ना। तो हमने ये बना लिया, राइट, और ये हमारे पास आ गया। दोनों अलग अलग लेयर पे हैं, इसके कारण से मुझे बहुत आसानी जाएगी इन दोनों को आपस में सेलेक्ट करने में। अब मैं इमेज को ऑफ कर दूंगा तो मेरे पास ये पूरा स्केच तैयार होके आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग उन डिज़ाइंस की, यानी उन ग्रेडियंट्स की जो इसमें अप्लाइड है। आराम से काम होगा इसमें, क्योंकि कोई भी हेस्ट वाला काम है ही नहीं इसमें। क्योंकि जितना भी इलस्ट्रेटर में आपको काम मिलेगा सब ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आप आराम से कर सकें वर्क। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे शेप है और मैंने सारे शेप्स बना लिए हैं, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि इन शेप्स को लाइव पेंट के थ्रू कलर कर सकता हूँ मैं, सेलेक्ट करके सबका लाइव पेंट बना लिए तो कर लिए। लेकिन अप्रोच थोड़ी सी क्रिएटिव भी होती है। आप डायरेक्ट पिक कीजिए, या ये अप्रोच बेटर रहेगी। कौन सी आप 50 तरीके में आराम से बना सकते हैं। मतलब देखिए, या तो इमेज ट्रेस करके बना लीजिए, जो इमेज ट्रेसिंग वाला ऑप्शन है। ये वाला नहीं, ये वाला तो मैनुअल ट्रेसिंग है, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। और एक क्या होता है जिसमें वो इमेज को लाते हैं और अपने आप ट्रेस कर देता है कंप्यूटर। हमने किया था, क्या किया था, मैं बता रहा हूँ कैसे। रुकिए, आप याद आ जाएगा आपको। डाउनलोड्स में जैसे मान लीजिए ये इमेज है, अब इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इमेज ट्रेस आता है। अब इस इमेज ट्रेस को हमने जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और हाई फिडेलिटी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेज कन्वर्ट होगी, वो उसको कन्वर्ट करेगा, है ना। अब क्या हुआ, आपके पास पूरा इमेज आ गई। अब आप आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं और इन्हीं का यूज करके इस पे कलर भर सकते हैं। एक तो वो तरीका था।
है ना। जैसे ये देखिए, ये ओरिजिनल इमेज है, पिक्सेलेट हो रही है ना, इसको शेप में कन्वर्ट करना है। आपने भी उसको इमेज से वो कर दिया, मतलब हाई फिडेलिटी में कर दिया है ना, हाँ, मैंने तो बस ये भी कन्वर्ट हो गया अभी है। नहीं हुई, अब होगी। हाँ जब अब मैंने होगी। हाई फिडेलिटी हाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया, अब क्या हुआ ये? लोडिंग चालू होगी, हाँ स्क्रीन पे लोडिंग आएगी। हाँ अब वो ये किया, हाँ अब कर दिया उसने। हाँ। इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा हम्म तो ये पूरा हो गया है। हम्म। कैसे पता चलेगा? या तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज ही दिख रहा है हाँ नीचे में, आप इसको जूम करिए, हाँ तो ये चेंज हुई, हाँ। अब ये दिख रहा है आपको, हम्म। शेड्स जो हैं वो अलग अलग शेप में नज़र आ रहे हैं। वहीं आप इसको केवल बैकग्राउंड के बिना अगर निकालना चाहते हैं तो फिर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से हाँ एक्सपेंड। क्लिक करेंगे तो वो हाँ पूरा कैलकुलेट करेगा, हाँ लाइंस बनाएगा, ये एक्सपेंड हो गया, हाँ। है ना। अब इसके बाद आप डबल क्लिक करिए और फिर इंडिविजुअली सेलेक्ट करके डिलीट करते जाइए हाँ बैकग्राउंड्स को। बैकग्राउंड्स को, हाँ। तो ये आपका एक हो गया जिसमें आप बना लिए। हाँ अब आपको लेकिन सर इसमें ये तो हमने सर वो उसके मॉडल निकाला पूरा, लेकिन बेटा इसमें हमको उसको कुछ डालना करना है तो? बिल्कुल कलर जैसे आपको चेंज करने हैं हाँ। तो आप इन सब, ये पूरे शेप बन गए, अच्छा ये पूरे ये एक शेप पूरे बन गए, शेप हैं। हाँ। तो इनको सेलेक्ट करके आप कुछ भी डालेंगे कलर, जैसे जैसे रेड ब्लू वाइट जो भी एक ऐड ही को करना सिलेक्ट है। करना पड़ेगा? बिल्कुल, हम्म। एक एक को सेलेक्ट करना है या फिर ऐसे करके सेलेक्ट करना है, अच्छा या एक एक फिर पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने? हाँ, आप इसका लाइव पेंट भी बना सकते हाँ हैं। इसको इसको बना सेलेक्ट सकते हैं, करके हाँ। ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट में जाके मेक कर दीजिए, प्रोग्रेस लेगा, लाइव पेंट भी बन जाएगा। तो डायरेक्ट कलर डालते जाइएगा। वापस के छोड़ दो। नहीं तो उसने एरिया बना लिया, आपको कुछ नहीं। अब ये तो इमेज वैसी वाली भी है थोड़ा सा, आपको अगर ब्लैक एंड वाइट में मिलेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। इनमें से कलर डायरेक्ट डालते जाइए, ड्रॉप करते जाइए। और कोई प्रिंट डालना हो तो सर? कोई प्रिंट डालना होगा तो फिर उसके लिए वापस से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। यही एक लिमिटेशन है इसके अंदर, अच्छा। यही चीज़ लिमिटेशन है कि मैंने बोला ना कि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये इमेज वाला तरीका सही रहता है, मतलब मेहनत भरा नहीं रहता हाँ ये वाला तरीका, तो फिर हर कोई यही कर रहा होता। हाँ लेकिन इसमें क्या है, एक लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है कि आप इमेज डालने के लिए फिर आपको इसको वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में जाके इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको आई थिंक फ्लैटन करेंगे और डबल क्लिक, ये देखिए डबल क्लिक करते जाएंगे तब एक शेप सेलेक्ट होगा, हाँ। फिर उसके अंदर ड्रॉ इनसाइड करके इमेज को पेस्ट करेंगे, मतलब एक एक छोटे छोटे को है आपको ना। पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ड्राइंग सेट करना पड़ेगा, फिर उसमें जो हमारा जो भी एग्जैक्टली होगा पैटर्न उसको डालना डालना पड़ेगा। पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा फ्यूटाइल तो ये लगता है बहुत ज़्यादा लगेगा है इसमें, ना, हाँ। लेकिन ये इमेज कलर्ड है। हाँ अगर यहीं पे मैं लेट्स जस्ट से इसको नो कर देता हूँ और हमारी जो इमेज है यहाँ पे, इस इमेज का एक कॉपी निकाल लेता हूँ मैं, कंट्रोल ऑल्ट टू, कॉपी और कंट्रोल टू। ये जो है, इस इमेज को अगर मैं यहाँ इमेज ट्रेस में जाऊँ और इसको मात्र मैं ब्लैक एंड वाइट लोगो कर दूँ तो ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी ब्लैक एंड वाइट में। हाँ। अब इसकी सेटिंग भी दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेटिंग मिल जाएगी। आप सेटिंग थ्रेशोल्ड में बढ़ा के कम करके देख सकते हैं कि बीच का कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे पूरी लाइंस आपकी दिख रही है, दिख रही हैं। हाँ। यहाँ पे कम होती जा रही हैं, बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ती जा रही है, पर बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू कौन सी आपको मिल रही है आप उसको ले लीजिए, हाँ है ना। जैसे इसको ले लिया हमने, ठीक, तो फेयर इनफ। और अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड कर दिया, हाँ। डबल क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग हो गया। अब जो हिस्से छूट गए हैं, छूट गए मतलब ये लाइंस छूट गई हैं, हाँ इसलिए ग्रे दिखा रहा है ये। राइट, अब इसको आप ड्रॉ कर दीजिए, हाँ है ना। ज्वाइन कर दिया मैंने उसको,
और अगर स्केच को करेंगे तो ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्केच ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट रहता है, तो वो आसानी से ट्रेस हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रेस कर लेता है वो उसको। ठीक, सेलेक्ट हो ब्लैक गया। एंड व्हाइट रहता है और उसके साथ में वो नहीं रहते हैं। हाँ, वो उतने शेड नहीं आते, शेड के कारण वो गड़बड़ी आती है इतनी। इसको क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके लाइव पेंट कर दिए, मेक कर दिए, उसने सेलेक्ट कर लिया, सबको बना दिया। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल, राइट। अब आप इसमें कोई भी कलर वलर डालना हो तो आप, ये वही हो रहा है जो उस समय दिक्कत हो रही थी, सिंपल स्वाच में जाके कलर चेंज कर देते हैं। अब आप कोई भी कलर डाल सकते हैं RGB का, लेकिन सर जब इसमें कलर डाला ना, प्रिंट नहीं डाल सकते? प्रिंट डाल सकते हैं। जब इमेज आपने पूरी सेलेक्ट कर ली, तो आप प्रिंट इजीली डाल देंगे। अच्छा, तो पार्ट्स अब तो पार्ट्स हो गया है वो, और उसमें डाल है ना। देंगे। जैसे हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और पेन टूल से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, एक बार सेलेक्ट किया, ये आगे ड्रॉ इनसाइड। अब इसके सब अंदर पूरे एक साथ डाल सकते हैं। बिल्कुल कोई भी इमेज डालना हो डाल सकता हूँ मैं। तो ऐसे ऐड करते जाऊंगा मैं, तो ऐड हो सकती है, वैसे हो सकता और सर हमको कोई पैटर्न, जैसे कोई फ्लावर का कोई पैटर्न चाहिए वो? मिल जाएगा। सीधा इमेज तो आप डालिए, जैसे यहाँ से पैटर्न, मान लीजिए कोई पैटर्न इमेज का ये वाला डाल देता हूँ मैं। ठीक, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेव इमेज, वेब पेज, JPEG, क्योंकि बार बार WP डालना पड़ेगा तो वो एक अलग हेक्टिक प्रॉब्लम होता है, सब में वेब पेज इमेज आती है। पैटर्न JPEG, ये ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, कट किए, सेलेक्ट किए, ड्रॉ इनसाइड किए, कंट्रोल V, वो इमेज प्रिंट इसमें आ जाएगा। मतलब इसी में दो आपने दो अभी दो चीज बताई है हाँ, ना? इसी में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो एक हमने मैनुअल ट्रेस देखा, एक इमेज ट्रेस देखा, इसको आप कर लीजिएगा, मतलब ट्रेस करके रख लीजिएगा। फिर इसके आगे का पोर्शन जो होगा कलरिंग वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ जी, ठीक, इसको मैं वो करना है, ये मेन तो ये चीज करनी यही है। चीज़ सर करनी है। इसी के ना मेरे को आप वो करना है, चाची मुझे करनी हम्म, कर दे दीजिए। जी मुझे ना एक ही इसमें बहुत अच्छे से सीखना है, मतलब इसी के हाँ, जितने पैटर्न में सीख सकते हैं ठीक है ना। उसके वो कर लीजिए आप मुझसे, तो क्या रहेगा, मेरे को मतलब इसको अच्छे से सीखना है। हाँ, इसके अलग अलग तरीकों को तरीके अच्छे सीखने से हैं, आप सीखना है सीखना जी, चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, उसके बाद देखें क्या आगे है, क्या डेफिनेटली। है। फोटोशॉप इजी है सर इससे क्या? फोटोशॉप इजी है। फोटोशॉप में ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आपको कलर पैटर्न्स क्रिएट करने में, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेशन है, वो है कि स्पेसिफिक वेक्टर शेप होना चाहिए। और वेक्टर की एक खामी है, वो ये खामी है कि वेक्टर के अंदर मल्टीपल कलर नहीं डाले जा सकते। मतलब हम ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं, 2 कलर 3 कलर 4 60 70 कलर डाल सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप क्या है, 16 लाख कलर डाल सकता है, तो रेंज डिफरेंस इतना अधिक हो जाता है कि हम नहीं कर पाते। सर इसको भेज दीजिएगा, जी, मैं इसको सेंड कर दूँगा। अभी ओके भेज दीजिए। जी, तुरंत भेज रहा हूँ।